नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार टेट की एक नई अपडेट के साथ। आपको कुछ नई जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर कमेंट किए हैं और उसकी हकीकत क्या है, उसकी सही जानकारी क्या है, पुख्ता जानकारी क्या है, उसके साथ आज उपस्थित हुए हैं कि दूसरी टीईटी 31 मार्च के पहले होगी, ऐसा मैंने पहले कहा हुआ था। लेकिन आज की खबर के साथ जो हम आए हैं, एक पुख्ता जानकारी के साथ आए हैं कि वहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज़ टीवी बिहार टीवी ने यह बताया है कि बिहार सरकार ने की बड़ी घोषणा। फिर बिहार टीईटी परीक्षा का आयोजन 11 जून को होगा। 11 जून को लगभग 5 सालों के बाद। इसके पहले यह 17 में आवेदन कराए गए थे, 17 में वैकेंसी फिलअप की गई थी, 17 में छठवें चरण के बहाली थी, अर्थात छठवें चरण की बहाली चलती आ रही है। उसमें जो बची हुई सीटें, लगभग 90,000 सीटों में से 47,000 सीटें बची हुई हैं। इस तरह से 35,000 और सीटें जो रिटायर हुए हैं अभी इन वर्षों के दौरान, तो लगभग 80,000 सीटों पर फिर से नई भर्ती करने के लिए राज्य सरकार उतावली हो चुकी है। इसलिए बिहार सरकार ने की बड़ी घोषणा। फिर बिहार टीईटी परीक्षा का आयोजन 11 जून को होगा। बिहार सरकार ने की बड़ी घोषणा। फिर बिहार टीईटी परीक्षा का आयोजन 11 जून को होगा। इस योग्यता वाले छात्र कर सकेंगे आवेदन। कौन सी योग्यता वाले? अर्थात जो इसमें योग्य हैं, फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं। बिहार टीईटी परीक्षा का आयोजन 11 जून को होगा। आवेदन 6 से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षरित कर सकते हैं। इसी तरह से परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम की परीक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, बायोमेट्रिक ली जाएगी। इसके बाद ही इम्प्रेशन देना होगा। परीक्षार्थियों की परीक्षा के दिन पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य प्रकार के पहचान पत्र प्रवेश पर मिलेगा। प्रवेश करने की अनुमति इन पर मिलेगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने यह भर्ती करने के लिए अपनी उद्घोषणाएं जारी कर दी हैं। लेकिन अभी 7वें चरण की बहाली नहीं हो पाई है। इसमें चिंतित सभी अभ्यर्थी परेशान हैं कि 7वें चरण की बहाली कब होगी, 7वें चरण की बहाली कब तक होगी। तो हम बता दें कि 7वें चरण की बहाली में कोई अटकल अब नहीं रह गई है। इसका मामला साफ हो गया है कि 7वें चरण की बहाली में पहले बिहार वालों को या बी टेट वालों को या सी टेट वालों को किसको मौका दिया जाए। तो इसके उत्तर में कहना चाहेंगे कि मेरिट में जो आएगा वही पहले लिया जाएगा। मेरिट में जो पहले आएगा वही पहले लिया जाएगा। मेरिट कैसे बनेगी? मैट्रिक की मेरिट बनेगी, इंटर की बनेगी, ट्रेनिंग की बनेगी, टेट की बनेगी। इन चारों में जो बोनस अंक आपको मिलेंगे उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो आपको चुन लिया जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप चाहे बी टेट हो चाहे सी टेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब रह जाता है कि आप मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं। सी टेट 2017 जो हुआ था, बी टेट 2017 जो हुआ था, 17 में बी टेट वाले जब नहीं उपलब्ध हो पाए थे, स्टेट टेट का अभ्यर्थी नहीं मिल पाया था, तब सी टेट वालों को भी लिया गया था। इस कारण से यह प्रक्रिया उसी समय से चली आ रही है जिसमें 60% पाने वाले अभ्यर्थी जनरल के और ओबीसी या अन्य कैटेगरी के 55% पाने वाले अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए थे।
तो हम बताना चाहेंगे, अगर आप बिहार टेट और सी टेट की तुलना कर रहे हैं तो बिहार टेट बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ भाषा के 2 पेपर लिए जाएंगे जिससे 60 प्रश्न होंगे। एक में आप क्षेत्रीय भाषा चयन कर सकते हैं, दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बिहार टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो फॉर्म आने वाला है, इसकी तैयारी में लग जाइए। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो नई अपडेट आती रहेगी उसको हम सदैव आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, सत्य खबर देते रहेंगे। कहीं यहाँ कोई फ्रॉड या फेक न्यूज़ नहीं दी जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। यह न्यूज़ जो है टीवी में प्रसारित हुई है, जिस कारण से प्रदेश सरकार के द्वारा यह सूचना दी गई है, जिसे आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य था कि यह भी जानकारी आपको दी जाए, जिस तरह से इसके पहले भी मैंने कुछ जानकारियां दी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।